हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को द पेस फॉर लिविंग का पार्ट 1 मैंने बता दिया था। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ा रहा हूं। और पिछले वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था उसमें कुछ चीज़ें ये था, मैंने बताया था आपको द राइटर आर.सी. हचिंसन के बारे में कि वो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं और वो लिखते किस बात के लिए हैं। तो उनका लिखना मोस्टली कंट्राडिक्शन और पैराडॉक्सल होता है सोसाइटी में। और ये हमारे वर्तमान सोसाइटी के बारे में लिखते हैं। ये राइट्स अबाउट कंटेम्प्ररी सोसाइटी जो आजकल वर्तमान में है। और रही बात इस कहानी की, तो इस कहानी के बारे में भी ये कहानी ये बात करते हैं कि हमारा जो ज़िंदगी की रफ्तार है वो थोड़ा कभी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जिससे क्या होता है कि सारे लोगों पे, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, सब पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। ये बात करके इस स्टोरी में एक थीम बनाया गया है। ठीक है, अब इस कहानी को हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था, मैं एक रिकैप दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले कहानी में हम लोगों ने यही पढ़ा कि राइटर ने एक नाटक देखा डबलिन में। उस नाटक का मेन कैरेक्टर था कॉर्न मर्चेंट, और उसको बहुत सारी समस्याएं थी। समस्याएं क्यों थी? क्योंकि उसका भतीजा उससे धोखा कर रहा था। उसके वाइफ का कहना है कि हमको 10 पाउंड चाहिए हर हॉलीडे में, मतलब बढ़िया खर्चा करने के लिए। ठीक है, और ये सब मिलाकर के उसके लिए क्या था, ज़िंदगी की रफ्तार बहुत ही मुश्किल हो रही थी। और फिर आखिरी में वो एक डायलॉग बोलता है एरोप्लेन को लेकर के कि एरोप्लेन 1000 माइल्स के ये स्पीड पर चलता है, और वो स्पीड मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, मतलब मक्के के व्यापारी के लिए। तो ये उन्होंने राइटर ने बताया। अब आ जाइए आगे। अब यहाँ से मैंने बताया था कि यहाँ से राइटर अपने बात पे आते हैं कि ये जो मक्के के व्यापारी ने डायलॉग बोला वो उनको कैसा लगा, वो बात यहाँ बताते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अगले पेज में यहाँ आपको ये बातें बताई थी कि राइटर ने बताया कि जो आयरलैंड के लोग होते हैं, आयरिश लोग, वो अपने छोटे छोटे सच्चाइयों को किस प्रकार से बयान करते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ अगले पैराग्राफ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो राइटर हैं, द राइटर ऑफ द स्टोरी, उनका क्या कहना है। कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मेरी ज़िंदगी ये स्लो जीने का शौक़ नहीं है, मैं ज़िंदगी को फास्ट जीता हूँ। कैसे जीता हूँ? तो अगर कार दूसरे का रहे, ठीक है, तब हमको 90 के स्पीड में चलाने में मज़ा आता है। ठीक है, ये इनका एक बहुत बड़ा शौक़ है, अजीब शौक़ है लेकिन है। और इसी तरह से कहते हैं कि ये एक जगह से दूसरे जगह जाना, वो भी बहुत स्पीड से, सुबह का नाश्ता कहीं और, दोपहर का लंच कहीं और, शाम का खाना कहीं और, ये बातों को लेकर के बोलते हैं कि ये थोड़ा नाटक जैसा लगता है। इट सीम्स लाइक अ सुपरफिशियल ड्रामा, लेकिन इट इज़ वेरी नाइस। कहते हैं बहुत अच्छा है एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगला हिस्सा शुरू होता है, लेकिन इसके पहले एक चीज़ और बता दूं कि राइटर ये भी कहते हैं कि हमारा दिमाग जो है मशीनी रफ्तार को के अनुसार ढलने में सक्षम है, और कई बार ऐसा ढल भी जाता है। अब आइए यहाँ से शुरू करते हैं बाकी के हिस्से को। नाउ द राइटर स्पीक्स। अब राइटर बोलते हैं, आई स्पीक विद प्रेजुडाइस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, दोज हु आर कर्स्ड विद एल एस्पिरिट डे ल एस्कालियट। ये मैं बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले राइटर बोलते हैं कि मुझे कभी कभी जलन होता है, ठीक है, बाकी सब लोगों से, आजकल के नौजवानों से, आजकल के बहुत रफ्तार से चलने वाले लोगों से। और जलन क्यों होता है भाई? तो जलन इसी बात को होता है कि आदमी का दिमाग बहुत स्लो चलता है। आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर। ठीक है, मैं इतना तेज़ नहीं सोच सकता हूँ। अब जब इतना तेज़ नहीं सोच सकते तो ऑब्वियस सी बात है जलन तो होगा ही। जो आदमी सबके जैसा पैसा नहीं कमा सकता, अपने पड़ोसी की बराबरी नहीं कर सकता, तो एक ही काम होगा। ठीक है, वही वाला हाल जो ट्रक के पीछे लिखा होता है, जलो मत बराबरी करो, तो बराबरी कर नहीं सकते तो जलो। ठीक है, तो कहते हैं कि आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, दोज हु आर कर्स्ड विद ले एस्पिरिट डे ल एस्कालियट। ठीक है, कहते हैं कि मैं एक तो स्लो सोचने वाला हूँ। दूसरी बात, मेरे साथ समस्या क्या है कि मैं वैसे लोगों में से हूँ जिनको एक समस्या होती है कि जिनका दिमाग सीढ़ी के जैसा काम करता है। कि सीढ़ी पे आप 4 कदम चढ़ गए, उसके बाद फिर पीछे मुड़ के देखते हैं कि कितना चढ़े, फिर 4 कदम चढ़ा, फिर पीछे मुड़ के देखते हैं कि ये कितना हम सीढ़ी पे आगे, कितना बाकी है। तो ऐसे लोगों के जैसा ये राइटर है। और ये जो लिखा है ल एस्प्री द ल एस्कालियट,
ओके, ये क्या है, ये असल में फ्रेंच लैंग्वेज का एक मुहावरा है, बहुत फेमस मुहावरा है, जिसका मतलब होता है सीढ़ी के जैसा दिमाग रखना, कि थोड़ा आगे चले फिर पीछे की सीढ़ी को याद कर रहे, फिर थोड़ा आगे गए फिर पीछे याद कर रहे, इस प्रकार से। अब ये देखिए, ये राइटर जो है अपनी बात को ये रखते भी आगे, कहते क्या, पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज़ ओवर। कहते मैं उस तरह के लोगों में से हूँ, ठीक है, जो पार्टी ख़त्म होने के 4 घंटे बाद जो है ना, किसी के जवाब दिए गए जवाब पे हंस रहा है, ठीक है, किसी के दिए गए जवाब पे अब मजाक कर रहा है कि उस समय पार्टी में गया था तो उसने ऐसे बोल दिया था, उसने जवाब मांगा इस तरह से जवाब दे दिया, इस प्रकार से करके ये आदमी जो कहते हैं कि मैं इतना स्लो सोचने वाला हूँ कि 4 घंटे बाद मुझे याद आता है कि उसने जो कहा था वो एक मजाक था। पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज़ ओवर। 4 घंटे पार्टी ख़त्म हो गया तब इनको याद आ रहा कि हमारे मामा चाचा कुछ ऐसे बोले थे जो एक अच्छा मजाक बन सकता था, इस प्रकार से करके। अब आगे आइए देखते हैं। आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटीड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। अब राइटर अपने बारे में कहते हैं कि देखिए, मैं जो हूँ, मैं उनमें से एक आदमी हूँ, मतलब दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं लेकिन उन बहुत सारे में से एक ये भी है, कहते हैं कि अगर मेरा टेस्ट लिया जाए किस प्रकार का, तो इंटेलिजेंस का टेस्ट, ठीक है, तो कहते हैं एकदम निश्चित सी बात है, हम गारंटी लिख के देते हैं कि सबसे कम नंबर तो मेरा ही आएगा। आई विल गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एन इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, तो समझ सकते हैं कितने धीरे दिमाग के हैं, मतलब कछुआ चाल, भेड़ चाल नहीं, कछुआ चाल, या कह सकते हैं जो घोंघा होता है स्नेल, उस टाइप का बुद्धि वाला आदमी। बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द अदर वंस I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। अब ये सच्चाई बयान करते क्या कि दुनिया में ऐसे ऐसे जितने टेस्ट होते ना हैं दिमाग के से जुड़े हुए, हमारे दिमाग की क्षमता जांचने के लिए, कहते ये सारे टेस्ट जो होते ना हैं ये बनाए जाते हैं किस लिए, तो बस एक काम के लिए, टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड, ठीक है, कि हम किस स्पीड से सोच पाते हैं। आज देखिए दुनिया में सब लोग के किसके पीछे पड़े हैं, आप कितना तेज़ सोच सकते हैं, ठीक है, आपका माइंड कितना तेज़ चलता है, बस पूरे दुनिया का यही एक सब्जेक्ट है। आप देखते हैं कोई 5 क्लास 4 क्लास का बच्चा, उसको बोलेंगे बाबू पहाड़ा सुनाओ, अब वो पहाड़ा सुना रहा, 2 आदमी है, एक धीरे सुना रहा है एक तेज़ सुना रहा है, जो तेज़ सुना रहा है उसको लोग बहुत बड़ाई करते हैं, जो धीरे सुना रहा है उसको नहीं देखते कि ये सुनाएगा लेकिन टाइम लगेगा। तो ये बात होती है, सब जगह वही चलता है कि स्पीड ऑफ योर माइंड, किसी और भी चीज़ से आदमी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चले, कैलकुलेटर से भी तेज़ चले, कहेंगे वाह बहुत बढ़िया आदमी है। तो ये बात कहते हैं कि सारे दुनिया के टेस्ट इसी बात के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं राइटर इस बात से एग्री नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा एग्री भी होते हैं। सी Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living। अब ये बात जाहिर करते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा जब होगा, किसी की दिमाग की रफ्तार आप जांचना चाहेंगे तो उस रफ्तार में तो हम कम हैं। आई विल बी टेरिबली हैंडीकैप्ड, हम तो भाई उस बात में अपंग हैं, हम न तो चल ही नहीं पाएंगे उस स्पीड से, ठीक है, और जब उस स्पीड से नहीं चल पाएंगे तो ज़िंदगी तो हमारे लिए मुश्किल होना ही है। बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग विल बी डिफ़िकल्ट, ये तो मुश्किल होना ही है, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। नाउ बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज़ नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज फॉर एन्जॉयमेंट। अब कहते हैं अभी जो मैं सोच रहा हूँ वो ये नहीं है कि दिमाग को हम अपने डेली लाइफ में किस बात में कैसे लगाएं कि हम उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कहते हैं हम ये सोचते हैं कि दिमाग को वंस माइंड एज इट्स यूज फॉर एन्जॉयमेंट, दिमाग का यूज करो किस बात के लिए, रफ्तार के लिए नहीं, ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए, इंजॉय करने के लिए, ये होता है असली ज़िंदगी, ठीक है। हम कंप्यूटर के स्पीड से कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारे जीवन में हम एक अच्छे तरीके से हंस खेल करके ज़िंदगी जीने के लिए दिमाग नहीं लगा पाते तो बेकार की रफ्तार है, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू द सिनेमा। अब आगे बताते हैं, ये अपना एक इंसिडेंट बताते हैं कि किस प्रकार के स्लो थिंकर हैं ये, देख लीजिए, आपको थोड़ा मजाक जैसा लगेगा, मतलब क्या कहे, देखिए आई
एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू द सिनेमा, अब एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि जब कभी मैं सिनेमा जाता हूँ तो क्या होता है, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग। कहते हैं हमको लगता है कुछ समझ ही में नहीं आता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एकदम लगता है आगे आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, आ रहा है जा रहा है। ठीक है, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग, निराशा के अंधेरे में मैं खुद को पाता हूँ। एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, अब कहते हैं कि 2-3 मिनट जब फिल्म देख लेते हैं तब आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ, अपनी वाइफ को मुड़ता हूँ फॉर इनलाइटमेंट। किस बात के लिए? तो फिल्म समझने के लिए, मतलब आदमी खुद देख रहा है समझ में नहीं आ रहा, और वाइफ उसको फिल्म समझाएगी, वो भी सिनेमा हॉल में। ठीक है, तो सोच लीजिए कितना स्लो थिंकर है कि इसको फिल्म का 3 मिनट का 4 मिनट का सीन याद नहीं रहता, समझ में नहीं आता। अब ये आगे बोलते हैं, आई विश पर इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग। अब ये अपने वाइफ से क्या पूछ रहे हैं, लड़कियाँ वही है जो हम शुरू में देखे थे? तो ये सवाल पूछते, एंड शी विस्पर्स बैक। अब ये इसकी वाइफ क्या बोलते हैं, ओके, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, अ टॉल ब्लॉन्ड, अ शॉर्ट ब्लॉन्ड एंड अ मीडियम साइज ब्रूनेट। उनकी वाइफ बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इस फिल्म में टोटल 3 लड़कियां हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो एक टॉल ब्लॉन्ड है, एक एक वो लंबी सी है जिसके बाल भूरे वाले हैं, एक शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक नाटी सी है उसके बाल भूरे हैं, और मीडियम साइज ब्रूनेट, और एक नॉर्मल साइज की जो है एक लड़की है जिसके बाल काले हैं। ये 3 लड़की है। अब ये राइटर को अभी भी समझ में नहीं आया, अब ये क्या करते हैं, उन तीनों के लिए अपना वही साइंस वाला टेक्निक लगाते हैं, ABC करना। ठीक है, देखिए कहते हैं कॉल देम A, B and C। अब ये तीनों लड़कियों कहते हैं, ऐसे नाम तो हमको याद रहेगा नहीं, लड़की भी नहीं याद रहेगी, तो ऐसा करते इसको हम ABC करते हैं। ठीक है, और देखिए ये ABC करके कहते हैं, द हीरो इज़ दैट मैन हु टेक्स हीज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स। ओके, अब वाइफ यही बात बता देती है कि देखिए हीरो वही है जो अभी आएगा और आते ही अपना टोपी उतारेगा, वो इस फिल्म का हीरो है। ठीक है, तो यहाँ तक इसकी वाइफ बताती है। आप समझ सकते हैं कि राइटर कितने स्लो थिंकर हैं कि 3 मिनट की मूवी में इनको पूछना पड़ता है 4 बार, ठीक है, कि इसमें कौन कौन लड़की है, कैसे आई, हीरो कौन है। तो आप समझ सकते हैं कितना स्लो थिंकर। आइए नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी के आखिरी पार्ट में हम लोग पहुँच चुके हैं। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद BCA। अब अपना टेक्निक लगाते हैं, कहते हैं कि इस मूवी में ऐसा होगा अब कि ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव। अब ये जो हीरो है वो उसको प्रेम हो जाएगा किससे, सबसे पहले B से, उसके बाद C से, उसके बाद A से, इन दैट ऑर्डर, एंड सो इट प्रूव्स टू बी। और ये अपना दिमाग ऐसे करके कैलकुलेट कर लेते हैं और ऐसा ही होता है। ये राइटर इतने स्लो थिंकर है, 3 मिनट के सीन को इस तरह से करके ये तैयार करते हैं, तब जाकर के इनको मूवी समझ में आती है। नाउ आखिरी पार्ट है, देयर यू हैव अ माइंड विच हैज़ ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर थ्रू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स जस्ट एज वेल। अब यहाँ से बोलते कहते देखिए सच्चाई यही है कि मैं तो स्लो सोचने वाला हूँ, लेकिन आपके पास दिमाग है, यू हैव अ माइंड विच हैज़ ट्रेंड इटसेल्फ, जिसने खुद को तैयार कर लिया है, बना लिया है, किस बात के लिए? तो एक हाई स्पीड में काम करने के लिए। हाई गियर जैसे बाइक में होता ना है, हाई गियर लो गियर, ओके, तो उस प्रकार से हाई गियर में काम करने के लिए खुद को ट्रेन किया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर। और सच ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आपका दिमाग सिर्फ हाई गियर में ही काम करे, जब तक हम 4 गियर लगाएंगे तभी बाइक चलेगा, ऐसा नहीं है। एक गियर में भी आप चाहे तो चला सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। But my point is that most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene। लेकिन अब बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, हम इतने स्लो थिंकर हैं, लेकिन मेरे साथ और भी जो मूवी देखने वाले फॉलो पेशेंट्स का मतलब मूवी देखने वाले सिनेमा हॉल में यहाँ पे है, तो कहते हैं कि वो सब जो है उनके साथ ऐसा नहीं है, वो इतना तेज सोच लेते हैं कि पूरी मूवी को देखते जाएं, समझते जाएं, ये होता है। सीन में जैसे जैसे बदलाव होते हैं वो समझते चल जाते हैं। रैपिड चेंज का मतलब बहुत तेज़ी से होने वाले बदलाव। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स अगो। ये राइटर बताते हैं कि ऐसा है कि ये लोग जितने बैठे होते हैं, ये लोग इतने तेज सोच लेते हैं
जितना कि आज से 30 साल 40 साल पहले के लोग नहीं सोच पाते थे। उनको टाइम लगता था, एक चक्का बनाने के लिए कई युग लग गया, आग जलाने के लिए कई युग लग गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से आज के लोग नहीं सोचते, आज के लोग बहुत जल्दी में सब कुछ कर लेते हैं। नाउ possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all. अब इसकी आखिरी लाइन देख लीजिए, कहते हैं पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउअडेज। ये हाई स्ट्रीट जगह का नाम है। कहते हैं कि आजकल अगर आप इतना फास्ट नहीं सोचते हैं, ठीक है, तो यू मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड। कहते इस वर्ल्ड में आपको दूसरा मौका नहीं मिल सकता है, हो सकता है शायद वो भी सोचने के लिए, ठीक है। तो ऑल द पीपल, जितने लोग सुन रहे हैं, ये कहानी पूरी थी किस बात के लिए? द पेस फॉर लिविंग वाज अ स्टोरी जस्ट फॉर द स्पीड ऑफ लाइफ, ठीक है। हमारे ज़िंदगी की रफ्तार किस कदर तेज़ होती है, किस कदर स्लो होती है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के स्पीड ये स्टोरी थी। अब आखिरी जाते जाते मैं ये 5 क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आपका अगला चैप्टर मी एंड इकोलॉजी बिट जल्द ही आने वाला है, देख लीजिए। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, तो ये होगा डबलिन में। हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, तो कॉर्न मर्चेंट। डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, तो इट विल बी नो। इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा, तो ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग। हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर, तो ही क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ व्हाट टाइप ऑफ थिंकर, तो स्लो थिंकर, ठीक है। ये आपके 5 क्वेश्चन थे। एक चीज़ मैं बता दूं कि यही 5 क्वेश्चन हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव वाले में आ जाए, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। और इस चैप्टर को आप एक बार और अच्छे से सुन लो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके एक्सरसाइज जो भी हैं ये मैं अगले वीडियो में कभी दे दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।